ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अभिषेक शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अभिषेक जी, खुश रहिए। जब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ तो थोड़ी देर में ही झटके लगने लगते हैं। जब तक ध्यान से उठ नहीं जाता तब तक झटके लगते ही रहते हैं। इससे ध्यान करने में दिक्कत हो रही है। अभिषेक जी, आप माँ आदि शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप माँ आदि शक्ति ने आपके शरीर में क्रिया करना प्रारंभ कर दिया है। जिसे आप बाधा समझ रहे हैं वह बाधा नहीं, साधना के पथ पर आपकी सफलता का प्रथम स्पष्ट संकेत है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये झटके लगना प्रारंभ भी हो गए हैं। हाँ, अब आपको ध्यान करने में समस्या होगी, निश्चित रूप से होगी और सभी को होती है। इससे डरिए मत, परेशान मत होइए, घबराइए मत। जो झटके लग रहे हैं इन्हें सहजता से अधिक सहन कीजिए। जितने अधिक समय तक आप इन झटकों को सहन करेंगे, आपकी प्राण ऊर्जा उतनी ही तीव्र गति से ऊर्ध्व होगी और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः आपको स्थिर गहरे ध्यान की भी प्राप्ति होगी। किंतु हाँ, जब तक प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँच करके स्थिर नहीं हो जाती तब तक आपको झटके लगते रहेंगे निरंतर। इससे डरिए मत, परेशान भी मत होइए। हाँ, यह आपकी सफलता है, असफलता नहीं है। आगे बहन कल्पना शाह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। बहन प्रणाम, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मेरे सर के आधे हिस्से में ठंडक लग रही है। पहले मेरे फेस और नाभि के आसपास भी जलन हो रही थी, पर कुछ दिनों से मेरे पूरे सर में और गले तक भी ठंडक का एहसास हो रहा है और मेरे आज्ञा चक्र से आंखों तक शीतलता का अनुभव कर रही हूँ। ये क्या है गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आप माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। जब साधक प्रारंभिक स्तर पर होता है, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर ऊर्जा जब जागृत होती है तो उसको जलन आदि का एहसास होता है। किंतु अब आपको शीतलता का एहसास हो रहा है, तो यह अपने आप में बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका तो स्पष्ट अर्थ है कि आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक प्रवाहित होने लगी है और उसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ अंश तक अमृत तत्व की भी प्राप्ति होने लगी है। क्योंकि जब साधक साधिका को अमृत तत्व का थोड़ा सा भी स्राव होने लगता है तो शरीर में शीतलता का स्पष्ट एहसास होने लगता है। इसलिए आप ध्यान के मार्ग पर, कुंडलिनी के मार्ग पर, माँ आदि शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से यह शीतलता इस बात को दिखा रही है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में अब पहुंच रही हैं। कहीं न कहीं कुछ हद तक पहुंच गई है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए तीव्रतम प्रयास के साथ।
बस आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हैं स्पष्ट रूप से। आगे भाई सोनू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सोनू जी, खुश रहिए। गुरुजी, मेरे कान से ऐसा लगता है कि जैसे कोई गर्म हवा निकल रही हो। ध्यान करते वक्त ऐसा लगता है कि मेरे गले से कुछ टपक रहा है और अब बहुत तेज़ी से सर में दर्द होता है। प्लीज़ गुरुजी मुझे बताने का कष्ट करें। और धन्यवाद गुरुजी, मेरे अंदर की छुपी हुई शक्ति को जगाने में मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद गुरुजी। भाई सोनू जी, आपके कान में कोई गर्म हवा निकल रही है, ऐसा हो रहा है, और ध्यान करते वक्त ऐसा लगता है कि गले में कुछ टपक रहा है, तो स्पष्ट है कि आपको अमृत की प्राप्ति हो रही है। गले में कुछ टपकने का एहसास हो रहा है तो आपको अमृत तत्व की स्पष्ट रूप से प्राप्ति हो रही है, इसी का एहसास है। अब बहुत तेज़ी से सर में दर्द होता है। आपको सर में दर्द हो रहा है, भ्रामरी प्राणायाम अधिक से अधिक कीजिए। और हाँ, कुछ ज़्यादा ही दर्द हो तो ध्यान का समय थोड़ा घटा दीजिए, क्योंकि जब ऊर्जा जागृत हो जाती है उस स्थिति में अधिक ध्यान करने पर तीव्र दबाव होता है और उस दबाव को साधक सहन नहीं कर पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में ध्यान का समय कम कर देना चाहिए। जितना समय हम सहजता से इस ऊर्जा को के दबाव को सहन कर पाएँ उतनी देर ही ध्यान करना चाहिए। इसलिए आप ध्यान का समय थोड़ा कम कर दीजिए। उसके बाद में आपका यह दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम अधिक से अधिक कीजिए। मुझे बिल्कुल बाकी सब ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ सनातन धर्म के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको पूर्ण कर रहा हूँ, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य सनातन धर्म का ज्ञान विलुप्ति के कगार पर आ गया है। ढोंगियों, पाखंडियों, कपटियों ने इस ज्ञान को रसातल पर धकेल दिया है। मैं चाहता हूँ कि सत्य सनातन का संपूर्ण विज्ञान बाहर आए, और हाँ, इसके लिए चाहे मुझे शास्त्रों की मर्यादाओं को ही क्यों न तोड़ना पड़े, मैं हर मर्यादा को तोड़ करके सत्य सनातन के ज्ञान को बाहर लाऊंगा। यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि जिससे सत्य का, धर्म का, न्याय का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में विस्तारित किया जा सके, वह हर प्रणाली न्याय युक्त ही होगी, सत्यता युक्त ही होगी, धर्म युक्त ही होगी। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अपने अंतस्थ में धर्म के लिए, सत्य के लिए, मानव मात्र के लिए कुछ करने का जज्बा धारण कीजिए। आगे आने वाले समय में इस दुनिया में हम सबको मिल करके बहुत कुछ करना है। आगे बहन मेनका सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी बहन, जय माता दी। जब भी मैं कहीं पूजा पाठ में जाती हूँ तो मैं खेलने लग जाती हूँ, तो मार्गदर्शन करें, अर्थात मुझे आवेश आ जाता है। बहन, आप पूजा पाठ में जाती हैं, आपने बाद में भी कमेंट किए हैं कि मुझे मार्गदर्शन दें। पहले तो कुछ व्यस्तता के कारण मैं आप सबका समय पर जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, आप जब पूजा पाठ में बैठती हैं तो आप खेलने लग जाती हैं, आपको आवेश आ जाता है। आधुनिक विज्ञान जिन बातों को नहीं मानता है, उन बातों को वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो सत्य सनातन धर्म का विज्ञान पूर्ण विज्ञान सम्मत तरीके से
प्रमाणित करता है। आधुनिक विज्ञान तो यह कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व भी नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर आत्मा भी है, परमात्मा भी है और ऊर्जा का हर आयाम भी है। इसलिए बहन, आपके अंतस्थ में एक ऊर्जा उस समय आ जाती है और वह ऊर्जा सक्रिय हो करके आपके अंदर यह प्रतिक्रिया देने लगती है। इसलिए आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देखिए। उनमें जो मैंने विधि समझाई है, उस विधि को समझ करके अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए आप गायत्री महामंत्र का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अभ्यास कीजिए। आपकी यह समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। हाँ, आपको नाभि पर अधिक से अधिक ध्यान करना है। आपकी ऊर्जा रूपांतरित होगी और जैसे ही माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके अंतस्थ में आएंगी, आपकी संपूर्ण समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। आगे श्रीमान शिवशंकर लावड़ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम शिवशंकर जी, खुश रहिए। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे ब्रह्मरंध्र में और चोटी के नीचे सहस्रार चक्र पर बहुत खिंचाव रहता है। जब ध्यान से उठ जाता हूँ तो बाद में ब्रह्मरंध्र पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रात को सोकर उठने पर भयंकर दर्द होता है, जैसे ब्रह्मरंध्र पर से ऊपर का ढक्कन ही हट गया हो और सारी नाड़ियाँ फुदकने जैसा एहसास होता है। मैं गुरु चक्र व सहस्रार चक्र पर ध्यान करता हूँ और दोनों पर ड्रिल एवं खिंचाव जैसा चलता है। यदि ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाता हूँ तो स्वतः ही ललना चक्र एवं सहस्रार चक्र पर लग जाता है। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को ध्यान में बैठता हूँ और प्राणायाम अलग से हैं। मेरी माला हाथ से गोमुखी में गिर जाती है। मेरी गर्दन नीचे की ओर झुक जाती है। मैं ध्यान करते समय जीभ को खेचरी मुद्रा की भांति पीछे तालू में पलट कर ध्यान करता हूँ। ध्यान करते हुए मुंह अमृत से भर जाता है। तब अमृत को पीने के लिए जीभ सीधी करनी पड़ती है। मेरे ब्रह्मरंध्र में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जो नए साधक को एहसास होना चाहिए वो सब हो रहा है। जैसे सारा चेहरा श्वेत शीतल आभा से ओतप्रोत हो जाता है, जैसे एक साथ कई सारे LED बल्ब जला दिए हो। अभी सावन चल रहा है, इसलिए मुझे 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता। ध्यान और पूजा में ही रात के 11 बज जाते हैं। दिन भर कानों में नाद गूंजता रहता है। आगे भी आपने थोड़ा सा लिखा है, मैंने उसे सम्मिलित नहीं किया है, जरूरत भी नहीं है। शिवशंकर जी, आप निश्चित रूप से दृढ़ता से गहराई से ध्यान के मार्ग पर माँ आदि शक्ति जगदम्बा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ स्पष्ट रूप से माँ आदि शक्ति की क्रियाशीलता के लक्षण हैं। पहले जब आप मेरे से लगभग 4-5 महीने पहले जुड़े थे तो आप कह रहे थे कि मेरे को प्रकाश का, ज्योति का दर्शन नहीं होता है। तो अब आपको ज्योति का दर्शन भी हो रहा है, नाद भी श्रवण हो रहा है और आपको जहाँ पर पहले थोड़ा सा भी प्रकाश दिखाई नहीं देता था, अब सारा चेहरा आपका प्रकाश से भर जाता है, जैसे कई LED बल्ब जला दिए हों ऐसा लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ उत्कृष्ट है।
बहुत सुंदर है, किंतु आपने अपनी समस्या रखी है कि ब्रह्मरंध्र स्थान पर आपको अत्यंत तीव्र दर्द हो रहा है। शिव शंकर जी, आपको मेरा सुझाव है, हमें ऊर्जा को उतना ही जागृत करना चाहिए जितना कि हम सहन कर सकें, वहन कर सकें। आप अत्यधिक दबाव अपने शरीर पर डाल रहे हैं, परिणाम आपके सामने है। इसलिए साधना को कम कीजिए। यदि आप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो वह ऊर्जा आपके शरीर पर कोई न कोई प्रभाव तो अवश्य डालेगी। इसलिए एक ही तरीका है, साधना को थोड़ा घटाइए। जितनी ऊर्जा को आप सहन कर सके उतनी देर ध्यान कीजिए, जप तप कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से आप दृढ़ता से माँ के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति है। आपको मेरी शुभकामनाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, किंतु हाँ, यह भी ध्यान रखिए कि हमारा शरीर ऊर्जा को कितना सहन कर सकता है, उसी अनुसार साधना कीजिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।